Good morning, students. Welcome to Adyan the Effort YouTube चैनल। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। मैं राजेश कुमार बोल रहा हूं और थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज हैं उसमें से मटेरियल साइंस सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा और होपफुली एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है कि आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दूं इन्फॉर्मेशन कि 19 अक्टूबर से आपके नए बैचेस का स्टार्टिंग हो रहा है। तो आप लोग डिसाइड करें और ज्वाइन करें, इससे बेहतर होगा। तो हम कुछ चीज़ जो उससे रिलेटेड है, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर है, बट न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं कहेंगे इसे, लेकिन बहुत अच्छा पेपर है। तो इंटरेस्टिंग पेपर, इसमें मटेरियल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए, जो JUT सिलेबस के अकॉर्डिंग रन करता है। सो हम आज आप लोग को एक बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं, दैट इज मटेरियल साइंस। एक्चुअली मटेरियल साइंस होता क्या है, व्हाट इज मटेरियल? तो मटेरियल जो है एक्चुअली, जैसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ हिंदी में उसे, है ना, इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल। तो उस मटेरियल इज व्हाट? इट इज अ फिजिकल मैटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली जो अभी तक शुरुआत से हम लोग अगर बात करें तो हम लोग के एंशियंट टाइम से, काफ़ी पहले से, पुराने ज़माने से बात करें तो उस समय हम लोग को मटेरियल बाय नेचर ही होता था। हम लोग आर्टिफिशियली मैन मेड नहीं क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि उस समय उस तरह का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। तो उस समय में हम लोग का मटेरियल जो बात करते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट अ फिजिकल मैटर। तो उसके ऊपर एक्चुअली एक मटेरियल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप जब तक मटेरियल साइंस के बारे में नहीं जानोगे, आपको बाकी एप्लीकेशंस नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि मटेरियल साइंस से ही रिलेटेड लोग आगे मटेरियल पे स्टडी करते हैं, उसका एक्सप्लोर करते हैं, उस पर रिसर्च होती है, तभी किसी हर जगह इसका यूजेस होता है। चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, चाहे कंप्यूटर्स में हो, चाहे मोबाइल्स में हो, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो मटेरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में चिप लगता है तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है, आपको मालूम होगा। लेकिन कौन सा मटेरियल से बना है, वो मटेरियल क्यों लगाएंगे, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं लगा सकते, इसी चीज़ का हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसे मटेरियल साइंस कहा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। सो मटेरियल साइंस जो पेपर है उसमें हम लोग एक्चुअली क्या है कि इस मटेरियल साइंस पेपर में हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये जानना चाहिए, आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े हो कि मटेरियल क्या होता है। सो बेसिकली मटेरियल से आगे जब हम बात करेंगे तो कई सारे मेटल्स होते हैं। जैसे आपने सेरेमिक्स का नाम सुना होगा, नॉन मेटल्स का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में मेटल्स का नाम सुना होगा, है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेरेमिक्स, रबर्स, प्लास्टिक्स, ये सारे के सारे मटेरियल कहलाते हैं। सो लेकिन क्या है, सबका नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आखिर उसका नेचर क्यों अलग है, क्यों ऐसा है, उसका यूजेस वहाँ क्यों नहीं कर सकते। जैसे है मेटल का यूज़ है, तो मेटल जैसे कॉमनली है, सब कोई जानता है कि मेटल क्या होता है, लेकिन मेटल का यूज़ हम लोग चेसिस बनाने में करते हैं, एक फ्रेम खड़ा करने में करते हैं, जो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेटल का यूज़ करना पड़ता है, नॉन मेटल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, सेरेमिक्स भी उसी तरह का चीज़ है। तो सेरेमिक्स में क्या है कि आपको सेरेमिक्स के लिए सेरेमिक्स रिलेटेड काम करते हैं हम लोग, तो कहाँ ये है एज ए इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं। जैसे रबर है तो रबर भी एक इंसुलेटर की तरह है, शॉक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। रबर ट्यूब्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होता है। तो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले जो एक चीज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, दैट इज मटेरियल साइंस। तो साइंस मीन्स व्हाट, वी हैव टू स्टडी फॉर द मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज मटेरियल साइंस। सो मटेरियल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसमें मटेरियल में मेनली हमारे पास सॉलिड होता है, जो फिजिकली हमें नेचर से प्रोवाइड होता है, दैट इज सॉलिड इन नेचर।
जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है ना। लिक्विड स्टेट भी है। तो मैटर्स की बात करेंगे तो मैटर्स तो 3 स्टेट में होते ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मटेरियल का जहां तक बात आता है, दैट इज फिजिकली विच इज हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, है ना। ऐसा है जैसे आप लोग सोचते होगे कि सर मरकरी भी होगा, तो मरकरी इज ऑल्सो मटेरियल। सो उसका भी यूज होता है थर्मोमीटर्स में, है ना। आप लोग मालूम होगा कि थर्मामीटर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं। तो मटेरियल्स में एक्चुअली क्या है, तो मटेरियल साइंस में आप लोग, जैसे हम लोग नॉन मेटल, मेटल, है ना, ये दो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है सेरामिक्स, उसके बाद आता है आपको रबर्स, नेक्स्ट दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सो आप जैसा देख रहे होगे कि मटेरियल जो होता है बेसिकली इन सब कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दैट इज फर्स्ट इज नॉन मेटल, सेकंड मेटल, थर्ड वन इज सेरामिक्स, रबर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये होता है जनरलाइज्ड, हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसी मटेरियल को अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, है ना। अब इस पे हम मटेरियल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल बेस पे, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव और नॉट। आपके थर्मल कंडक्टिविटी पे भी बात करते हैं हम लोग। थर्मल, थर्मल मीन्स व्हाट, टेम्परेचर का इफेक्ट है या नहीं है। जैसे मटेरियल में आपके लकड़ी, वुड भी आता है, वुड इज ऑल्सो मटेरियल। सो आप वुड का यूज कहाँ करोगे, है ना। वुड का यूज, लकड़ी का यूज कहाँ करते हैं, मेटल का यूज कहाँ करते हैं, नॉन मेटल का यूज कहाँ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर रखे हैं सब मटेरियल्स का। तो अकॉर्डिंग टू द, ये सारी चीजें जो आप देख रहे होगे, ये बेसिकली सब नेचर से मिला हुआ है। लेकिन ये सब नेचुरल मटेरियल्स हैं। तो आर्टिफिशियल मटेरियल्स भी हम लोग आता है, जिसको हम लोग मैन मेड भी बोलते हैं। सो मैन मेड है। तो आज के डेट में आप लोग देखते होंगे सिंथेटिक रबर्स, आपके नाइलॉन्स, ये सब दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट अ मैन मेड और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो नेचर से जो हमें मिलता है दैट इज मेटल मिलता है, नॉन मेटल मिलता है, फिर आपके सेरेमिक्स होते हैं, रबर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं और वुड भी होते हैं। इस तरह से और भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की बेस पे भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बट जनरलाइज्ड जो कैटेगराइजेशन है वो इसी बेस पे होता है। सो आप जैसे आप, सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग होता क्या है कि मेटल बहुत इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि जनरलाइज हम लोग जनरली मेटल के बारे में ज़्यादा देखते हैं सब जगह। आप घरों में भी देखते होगे, कहीं भी आप यूज़ करते हो, जैसे व्हीकल का यूज़ कर रहे हो, बाइक्स है, स्कूटी है, ट्रक्स है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, तो सब जगह हम लोग मटेरियल में मेटल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मेटल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब मेटल का सिलेक्शन कैसे करें, किस चीज़ के लिए कौन सा होना चाहिए, है ना। अब जैसे है मेटल में, आप लोगों को मालूम होगा, मेटल में सबसे पहले आता है हम लोग के दिमाग में दैट इज आयरन, दैट इज फेरस। फिर आता है नेक्स्ट कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, इस तरह से सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरह से कई सारे हैं मेटल्स में, कई सारे आते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फेरस, दैट इज आयरन। तो आयरन का यूज क्यों है इतना ज़्यादा, क्यों, क्या ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखोगे, पूरी दुनिया में हर चीज़ में आपका लोहा का यूज होता है इन फॉर्म्स ऑफ स्टील। लोहा का यूज डायरेक्टली हम लोहा का यूज नहीं कर सकते, उसके भी पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे आगे बात करेंगे हम लोग। तो लोहे में भी हम अलॉय बना के उसको हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्टील। अब स्टील भी कई तरह का होता है, डिपेंड करता है उसका यूज कहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन स्टील भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप मशीन में, जैसे कोई चीज़ को काटना है, कटिंग करनी है, तो उसके लिए अलग स्टील आता है। ट्रेन का पहिया बना हुआ है, उसके लिए अलग स्टील होता है। बोगी जो देखते हो आप लोग, पूरा ट्रेन का बोगी जो देखते होगे, वो भी अलग स्टील का होता है। आप जो गाड़ी का जो चेसिस देखते होगे, ट्रक का चेसिस, चाहे बाइक का चेसिस या स्कूटी का, किसी भी ऑटोमोबाइल का देखोगे, तो वो सारे के सारे आपको स्टील के बने होते हैं। इवन एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, ये सब जितने भी होते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको स्केलेटन बोलते हैं हम लोग, वो सारे के सारे स्टील फ्रेम पे ही क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं।
आप लोग कुछ जानते भी होंगे उसमें, ऐसा बड़ी बात नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को मालूम होगी कि स्टील के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आपको मालूम होगा कि स्टील एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर आपको उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, डक्टाइल प्रॉपर्टी है ना, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। इस तरह के कई सारे प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आखिर हार्डनेस भी है, टफनेस भी है, इस तरह कई सारे टर्म्स होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग स्टील के अंदर आप समझोगे, जानोगे। तो ये स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टील का यूज़ कहाँ पे करना है, तो आप लोग जैसे मैंने बताया कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और भी एप्लीकेशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आप स्टील का यूज़ उसी हिसाब से हम लोग बनाते भी हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट कम टू द कॉपर। कॉपर जो है स्टील से काफ़ी लाइट होता है रेस्पेक्ट टू द वेट, डेंसिटी, इस तरह का टर्म्स आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी, उसके वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरह के कई सारे टर्म्स आप लोगों ने सुने भी होंगे। कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेंस कॉपर में क्या है, या एल्युमिनियम, आप लोग देखते होंगे कॉपर एल्युमिनियम का यूज कहाँ होता है, कभी देखा आपने कॉपर कभी व्हीकल्स के स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे होता है, ये भी जानने की जरूरत है। तो कॉपर का यूज हम लोग इंजन पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे भी कारण है। बहुत बड़ी बात है कि कॉपर आखिर क्यों नहीं यूज कर पा रहे, वो भी तो मेटल है, लेकिन नहीं यूज कर सकते इंजन पे, या गाड़ी के चेसिस बनाने में यूज नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी स्टील से वेरी कर जा रहा होगा या चेंज हो जाता होगा, है ना। तो कॉपर का देखोगे जनरली यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स में होता है, मोटर्स में होता है, पंप्स में होता है, वाइंडिंग्स के कॉयल वाइंडिंग्स जो देखते होगे आप लोग इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, उसके वाइंडिंग्स में यूज करते हैं। कॉपर प्लेट्स का यूज करते हैं, जैसे घरों के बर्तनों में यूज करते हैं। इस तरह से आपके कई जगह ऐसे हैं जहां पे आपके कॉपर यूज की बात आती है। तो कॉपर बेसिकली क्या है, ये टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी चेंज होता है। माने मतलब क्या है कि ये कॉपर जो है इजीली गेट्स इजीली एक्सपैंडेड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। लेकिन स्टील के साथ ये चीज नहीं है, स्टील के साथ ये चीज नहीं होता है। स्टील का क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर के साथ साथ उतना उसका उस स्पीड पे आपका, उस रेशियो पे आपका स्टील का लेंथ या डायमेंशन चेंज नहीं होता है, लेकिन कॉपर का होने लगता है। रीजन क्या है, उसी तरह से एल्युमिनियम का भी। तो रीजन क्या है बेसिकली कॉपर एल्युमिनियम में, कि ये इसके अंदर एक आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, थर्मल कोफिशिएंट। तो ये क्या करता है, ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होने की वजह से ये क्या करता है, थोड़े से टेम्परेचर इसको जैसे जैसे इसको राइज होने मिलता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपको ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। जैसे वापस ठंडा करोगे तो ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट भी होने लगता है। तो ये इजीली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। रही बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जैसे मैंने कहा थर्मल कंडक्टिविटी, बाकी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऐसे हैं जैसे टफनेस है, हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉपर एल्युमिनियम में कम होती हैं, इसलिए इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होता है, जो स्टील में सबसे ज़्यादा होता है, वो आपको कॉपर एल्युमिनियम में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन कॉपर एल्युमिनियम का काम सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा यूज़ आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स में, मोटर्स में, एप्लियंसेस में, जितने भी वाइंडिंग्स आप देखते होंगे उन सबों में ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। तो जहां तक बात है सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड क्या है, तो सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, तो सिल्वर और गोल्ड जो है कॉपर एल्युमिनियम से भी ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी रखता है। मेटल है, इट इज ऑल्सो मेटल, लेकिन कॉपर एंड एल्युमिनियम के अलावे सिल्वर और गोल्ड जो है ये बेसिकली एक्सपेंसिव मेटल है। तो इसका यूजेस हम लोग इलेक्ट्रिकली अप्लायंसेस में, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वायर्स हो चाहे कोई भी चीजें हो, इसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, सो वी कैन नॉट यूज इट।
तो ये जो कॉमनली यूज्ड आप देख रहे होगे, फेरस, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये आपको सबसे ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में आता है। तो ये मेटल वाला है। तो मेटल में आपके ये 5 चीजें जो हैं, और भी आप देखोगे ऐसा बहुत और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें हैं मेटल में, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे मैंने कहा, स्टील में आपके इलास्टिसिटी, नेक्स्ट डक्टिलिटी, नेक्स्ट मैलिएबिलिटी, नेक्स्ट टफनेस, नेक्स्ट हार्डनेस। सो इस तरह के कई सारे प्रॉपर्टीज आप देख रहे होगे, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस। सो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या होता है, मेटल के प्रॉपर्टीज है। किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इसी के बेस पे हम किसी भी मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर दिस एप्लीकेशन और नॉट। तो जैसे इलास्टिसिटी हो गया, तो इलास्टिसिटी आपके स्टील के सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉपर एल्युमिनियम। तो इलास्टिकल प्रॉपर्टी आपके कॉपर एल्युमिनियम में कम होता है। जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तुरंत एक्सपैंड करता है, और लोड, जहां तक लोड बियरिंग कैपेसिटी है, लोड उठाने की बात होती है, तो कभी आपने देखा भी होगा कि कोई भी वायर आपके कॉपर या एल्युमिनियम का नहीं होता, हमेशा स्टील का होता है। जैसे गाड़ी का इंजन जब खुलता होगा, आप देखे होगे कहीं भी, या गाड़ी का इंजन या कोई भी चीज लोड उठाने की बात आती है, जैसे क्रेन को देखते होगे, तो उसमें आपके स्टील के रोप्स लगे रहते हैं, ना कि आपके कॉपर चाहे एल्युमिनियम के होते हैं। तो इसका यूजेस क्यों नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि इसके इलास्टिक लिमिट बहुत कम है, इलास्टिसिटी कम है ना। नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी। तो डक्टाइल प्रॉपर्टी कॉपर एल्युमिनियम में, इवन सिल्वर और गोल्ड में भी अच्छी है, इसलिए इसका यूज आपको डक्टाइल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको हम लोग वायर्स में यूज कर सकते हैं। गॉट इट? तो वी कैन यूज एज अ वायर। Ductility is what? It is a property of a material which has the ability to draw into wires. Malleability की बात आती है, तो malleability means what? The material which can be easily converted into a thin sheets. तो thin sheets मतलब जैसे टीन का चदरा बोलते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से आपके स्टील के भी होते हैं, स्टील है, कॉपर है, कॉपर के भी शीट्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे, क्योंकि अब बहुत बड़ा शीट्स यूज नहीं कर सकते। मैंने जैसा कहा, कॉपर एक बहुत आज के डेट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स में आता है। नेक्स्ट कम्स टू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या है कि इसको भी हम लोग वायर के रूप में यूज कर सकते हैं, करते हैं इजीली, और इसका आपका कॉस्टिंग जो है कम होता है। तो प्रोडक्शन से पहले हम लोग को इन सब प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टडी करना होता है कि आखिर इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। एल्युमिनियम का है, जैसे मैंने कहा कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब के सब मेटल्स हैं, लेकिन सबका यूज एक जगह नहीं कर सकते हैं, रीजन इस प्रॉपर्टीज के बेस पे है। तो जैसे मैंने कहा कि डक्टाइल प्रॉपर्टी आपको इन सब में मिलता है, ये सारे मेटल्स में मिलेंगे इवन। तो आपके, लेकिन मेलेबिलिटी जो है, मेलेबिलिटी मतलब मैंने जैसे कहा कि किसी भी मेटल को जब हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसकी एबिलिटी होती है कि वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसका मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो मेलेबिलिटी जो है आपके इन सब में होता है। तो आपके स्टील के भी चदरा मिलते होंगे मार्केट में, आपने देखा होगा, टीन का भी चदरा आता है, कॉपर का भी आता है। तो कॉपर का जैसे मैंने कहा, ये इसके कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से इसका हम लोग, जैसे टीन का चदरा होता है उस तरह का कॉपर का नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बहुत कॉस्ट हाई हो जाएगा। एल्युमिनियम का बात है तो एल्युमिनियम शीट्स भी यूज़ होते हैं। आज के डेट में आप देखोगे बाथरूम्स के दरवाजे जो जितने बनाए जाते हैं, रस्टिंग प्रूफ होता है, तो ये सब जल्दी से जंग नहीं लगता है। रस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे लोहे में होता है, लोहे में क्या होता है, जंग जल्दी लग जाता है। आप लोग देखते हो कि लोहा में क्या होता है, अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए, या नॉर्मली उसको मेंटेनेंस में नहीं रखा जाए, पेंटिंग नहीं करें, पेंट वेंट नहीं लगाएं, कुछ भी नहीं करें, तो ये लोहे में जंग लग जाता है। लेकिन एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इस सब में क्या होता है, कॉपर में जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती। लेकिन
इसका यूज हम लोग वहां पे करते हैं। नेक्स्ट कम टू द टफनेस एंड हार्डनेस। तो टफनेस और हार्डनेस की बात जब आती है तो आप जैसे रेल का पटरी देखते होगे, रेल का चक्का देखते होगे, तो रेल का चक्का जो है ये टफनेस और हार्डनेस पे आता है। ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी होता है जो कि स्टील में मिलता है। तो स्टील चूंकि यूज हम लोग रेल के पटरियों में करते हैं और उसके चक्कों में भी करते हैं, तो आप कभी देखना ध्यान से, आप कुछ भी पत्थर रख दो या कुछ भी कोई सॉलिड चीज उस रेल लाइंस पर रख दो तो ना रेल लाइंस को अफेक्ट करता है और ना आपके चक्के पे कोई असर पड़ता है ना। तो ये टफनेस और हार्डनेस की प्रॉपर्टी कहलाती है। हार्डनेस इज व्हाट? इट इज द विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द लोड, एंड टफनेस इज व्हाट? विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द स्क्रैचिंग। तो ये इस तरह की चीजें जो है, टफनेस मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होता है, ये स्टील में सबसे ज्यादा होता है, कॉपर में कम है, एल्यूमिनियम में भी कम है, और ये सब काफी लो इलास्टिक लिमिट के आपके मटेरियल्स हैं। तो इस तरह के कई सारे चीजें हैं जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग एक देखते होंगे मटेरियल साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा, शुरू से कहा कि मटेरियल साइंस में आपने देखा होगा दिल्ली में एक पिलर है, आयरन पिलर बोलते हैं उसे, है ना। काफी एंशियंट टाइम में बनाया गया था आयरन पिलर, जो आज तक रस्टलेस है, मतलब जंग नहीं लगा है, आज तक जंग नहीं लगा। एक बहुत बड़ा रिसर्च का चीज है आज के डेट के लिए, किसी भी साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के लिए, कि आखिर आयरन पिलर में ऐसा क्या मटेरियल्स कंपोजिशन सेट किया गया कि आज तक उस पर कितना भी धूप, पानी, बरसात, हवा, पानी जितना भी है लगता रहता है, लेकिन आज हजारों साल से वो एज इट इज बिना जंग लगे खड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ उसे। तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का चीज है। इवन फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट भी आके उस पर रिसर्च कर चुके हैं कि आखिर क्यों नहीं जंग लग रहा है, उसका रीजन क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मटेरियल साइंस का। तो एक्चुअली मटेरियल साइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कुछ चीजें मैंने बताई अभी आप लोगों को, तो मटेरियल साइंस का रोल सबसे पहले जरूरी होता है मटेरियल साइंस इंजीनियर का, क्योंकि सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन, क्वालिटी, सारे इंस्पेक्शन, इसका कहाँ यूज हो सकता है एप्लीकेशन, और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सारे मटेरियल साइंस में ही होता है। तभी हम किसी भी चीज को फर्दर प्रोडक्शंस में, मैन्युफैक्चरिंग में इसको भेजा जाता है या भेज सकते हैं। विदाउट मटेरियल साइंस इंजीनियर आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोयले के ये किसी भी खदान से आपने बॉक्साइट उठा लिया और प्रोसेसिंग किया और डायरेक्ट आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया, वैसा नहीं होता है। उसी तरह से आपके जैसे लोहा का है, तो लोहा का भी ऐसा नहीं होता है कि हमने माइन से उसका ओर्स को निकाल लिया और सीधे उसको बिना उसके बाद ये किए क्वालिटी चेकिंग किए, इस सब तरह की चीज़ों को चेकिंग बिना किए हम लोग फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं भेज सकते ना, बिना देखे हम लोग ये काम नहीं कर सकते। उसको उस पर हम लोग काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ता है कि ताकि हम लोग बढ़िया से आगे प्रोसीड करें मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज प्रोडक्शन में। जैसे कोई भी चीज़ मैंने कहा शुरू में, मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे कहा आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, घरों के चीज़ों में, सामानों में आप देखते होंगे, एयर स्पेस में, एयर स्पेस मीन्स व्हाट? एयरप्लेन है, स्पेस क्राफ्ट है, इस तरह के आपके नॉर्मल डेली यूजर्स का सामान देखते होगे, तो सारा चीज़ आपको इनसे रिलेट करता है। तो उसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं। तो नॉन मेटल्स भी आप लोग जान ही रहे होंगे, नॉन मेटल्स विच हैव नो डेफिनेट शेप्स एंड साइज। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जनरली आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स जो आपको जैसे हो गया, आप जानते होंगे नॉन मेटल्स में ये मेटल क्या क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? मेटल जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में और एक काफी बड़े साइज में मिलता है, देखते होंगे आप लोग। और ये इसका प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा आपका थर्मल प्रॉपर्टी। ये इसके अलावे ये प्रॉपर्टी रोल प्ले करता है मेटल में, जो आपको नॉन मेटल में नहीं मिलेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम इज व्हाट? नॉन मेटल है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से कई सारे नॉन मेटल्स हैं जिसका आप लोग यूज करते हैं और डेली यूज में यूज होता है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स में कहाँ पे फर्क आ जाता है? ये चीजें आपको नहीं मिलेंगे। डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, इस तरह के कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आप मेटल से आप स्प्रिंग बना सकते हो, नॉन मेटल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज इन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब ये पाउडर फॉर्म में जनरली आपको दिखेगा, माने एक नमक, सॉल्ट के रूप में रहता है ना।
तो ये इसका यूज हम लोग नॉन मेटल्स का दूसरे तरीके से करते हैं, तो उसका भी सिलेक्शन होता है कि इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट कम टू द सेरेमिक्स। तो सेरेमिक्स भी है, रबर्स भी है, सेमीकंडक्टर्स हैं, वुड है। तो अब ये सब चीजें जो हैं, सेरेमिक्स जो है ये आपके हाउस होल्ड आइटम्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के रूप में यूज होते हैं, आप लोग देखते होगे, है ना। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स देखते होगे, या ट्रांसमिशन लाइन पे या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे आप देखते होगे, आपको सेरेमिक्स के इंसुलेटर्स लगे रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, जो आपको मालूम होगा सेमीकंडक्टर्स में आपको क्या यूज होता है। इनके ये सब सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये सब सब आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। उसके बाद बोरोन है। तो ये सब चीजें क्या हैं, इनका यूज हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर क्यों अलग एक मटेरियल में रखा गया, क्योंकि इनके प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्चुअली इनके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के ऊपर हम किसी भी चीज को या किसी मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर पे, जो कि मेटल से अलग कर देता है। तो सेमीकंडक्टर का जैसे होता क्या है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट इट इज एज अ बिहेव एज अ मेटल, that is conductor as well as insulator also, so it lies between the two, conducting and non conducting material। तो ये कंडक्ट किस स्टेज में आता है, जब ये रूम टेम्परेचर में आता है। रूम टेम्परेचर से जैसे ही ये नीचे जाता है तो उस समय ये नॉन कंडक्टर की तरह या इंसुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी। सेमी मींस विच है द बोथ प्रॉपर्टीज, इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। तो ये दो प्रॉपर्टी रिटेन करता है। आपका सेमी कंडक्टर जो होता है इंसुलेटर की तरह काम करता है, और दूसरा कंडक्टर की तरह काम करता है। ये दो चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं। तो आगे बाकी हम और सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको कुछ चीजें तो आपको अच्छे लगे होंगे, बाकी मिलने के बाद हम लोग बात करें। ओके देन, थैंक यू।